Hello friends, how are you? I hope you all are good. I'm also fine. Today I'm going to discuss tax rates applicable for assessment year 2022-23 and for previous year 2021 and 22. As you all know, income tax is assessed and paid in the assessment year on the income which you earned in previous year. माने हम जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उस इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं. तो ये जो टैक्स रेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो 22-23 असेसमेंट ईयर और 21-22 प्रीवियस ईयर के लिए. टैक्स रेट्स सभी पर्सन्स के लिए डिफरेंट होती हैं. तो हम जो देखने वाले हैं आज वो देखने वाले हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP. तो एक बार देखते हैं. Let me take highlighter. ओके, तो आज हम देखने वाले हैं टैक्स रेट्स फॉर एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स, HUF माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AJP यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इन सभी के लिए ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है. इन सभी पर्सन्स पे टैक्स लगता है स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो स्लैब सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे. और स्लैब सिस्टम एक ओल्ड रिजीम के स्लैब सिस्टम है और एक जो लास्ट ईयर से एप्लीकेबल हुए वो न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब सिस्टम है. तो दोनों देखते हैं. पहले देखते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब सिस्टम. ये ओल्ड टैक्स स्लैब सिस्टम है और ये न्यू टैक्स सिस्टम है. दोनों देखेंगे हम. जो न्यू है वो दिए हैं अंडर सेक्शन 115 BAC. 115 एक पूरी टैक्स एक सेक्शन की सीरीज है जो स्पेशल रेट्स प्रोवाइड करती है. और ये जो टैक्स स्लैब्स हैं ये दिए होते हैं फिनेंस एक्ट में. तो देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 तरह के डिफरेंट रेट्स हैं 3 तरह के पर्सन्स के लिए. तो एक तरह के पर्सन है लेस देन 60 ईयर्स यानी सिंपल नॉर्मल पर्सन्स जिनकी एज है 60 ईयर्स से कम. दूसरे हैं 60 to 80 ईयर्स, इन्हें हम कहेंगे सीनियर सिटीजन. और तीसरे हैं 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा, दैट मीन्स सुपर सीनियर सिटीजन. तो देखते हैं सबसे पहले 60 ईयर्स से कम. ये जो 60 ईयर्स से कम हैं ये रेजिडेंट हो या नॉट रेजिडेंट हो सभी के लिए सेम रेट्स हैं. तो रेट्स क्या हैं यानी 0 से 2.5 लाख रुपीज़ तक की अगर कोई इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा नील रेट से. 2.5 लाख से और 5 लाख रुपए तक की टैक्स स्लैब है, कोई इनकम है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो उस पर टैक्स लगेगा 5% की रेट से. और 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा 20% की रेट से. 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम हो फिर कितनी भी उन सब इनकम्स पे टैक्स लगेगा 30% की रेट से. फिर सेकंड सीनियर सिटीजन यानी जो जिनकी एज प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स तो हो गई है लेकिन 80 ईयर्स नहीं हुई है यानी 60 साल से 80 साल तक के. और ये होने चाहिए रेजिडेंट, कंपल्सरीली दे मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया यानी कह सकते हैं देशी बुजुर्ग. तो देखते हैं इनकी इनकम, एक जो बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है ना, इनकी इनकम 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगी. जैसे नॉर्मल पर्सन की 2.5 लाख तक थी ना, इनकी 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगी. 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, नील. फिर 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% सेम. फिर 5 लाख से 10 लाख तक के ब्रैकेट में 20% और 10 लाख से ऊपर जितनी भी होगी उस पर 30%. फिर देखते हैं मोर देन 80 ईयर्स, इन्हें कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन. इनको बेनिफिट क्या है, इनकी जो इनकम है वो इनकी इनकम 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है. 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, नील रेट. फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 5 लाख रुपए आए उन पे 20% और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 30%. अब देखते हैं न्यू स्लैब सिस्टम क्या है. तो ये जो न्यू स्लैब सिस्टम जो लास्ट ईयर से यानी असेसमेंट ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हुआ वो देखते हैं. तो वो क्या है, ये सभी इंडिविजुअल के लिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है सीनियर सुपर सीनियर ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं. और ये केवल इंडिविजुअल और HUF को ही मिलता है ये बेनिफिट, बाकी AOP BOI AJP को ये बेनिफिट नहीं मिलता है. तो देखते हैं क्या है ये. 0 से 2.5 लाख रुपीज़ तक की जो इनकम है उस इनकम पे टैक्स लगेगा नील. उसके बाद 2.5 लाख रुपया इंक्रीज होते जाएंगे और 5% टैक्स रेट इंक्रीज होती जाएगी. तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में 10%,
7.5 से 10 लाख रुपए के बीच में 15%, 10 से 12.5 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख से 12.5 से 15 लाख के बीच में 25%, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 30%। तो आप सभी को लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छा है, इट इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें टैक्स रेट धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, और 30% की रेट तो 15 लाख के बाद आती है, जबकि ओल्ड सिस्टम में 10 लाख के बाद ही 30% रेट आ जाती है। तो ये तो बेनिफिशियल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में आपको कुछ बेनिफिट दिया है तो कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना होगा। तो क्या क्या सेक्रीफाइस करना होगा? तो कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलेंगे, लेकिन न्यू स्लैब सिस्टम में वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो एक बार देखते हैं वो कौन से बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो न्यू स्लैब सिस्टम में नहीं मिलेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। ये मिलता है सैलरीड एम्प्लॉइज़ को। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉय को ये मिलता है तो इसका बेनिफिट एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी ये सैलरी हेड में देखेंगे। तो ओल्ड सिस्टम में ये मिलेगा, जबकि न्यू सिस्टम में ये एग्जेम्पशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड HRA। तो ओल्ड सिस्टम में जो HRA है, वो ओल्ड सिस्टम में HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये ओल्ड सिस्टम में मिलेगा, और बेनिफिट इस एग्जेम्पशन का न्यू सिस्टम में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ को मिलती है और 50,000 रुपये तक मिलती है डिडक्शन। ये डिडक्शन ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलेगी 50,000 रुपये तक की, लेकिन न्यू सिस्टम में नहीं मिलेगी। फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है किसी का और वो इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसमें 2 लाख रुपीज़ तक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, यानी इनकम नेगेटिव हो जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू होती है नील, 0, और अगर 2 लाख तक का इंटरेस्ट आपने पे किया है बैंक में या ड्यू हुआ है तो फिर उस पर 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24, और वो डिडक्शन से क्या होता है, आपकी इनकम नेगेटिव में आ जाती है, जिससे आप बाकी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो न्यू सिस्टम में नहीं मिलेगा। फिर डिडक्शंस 80C से लेके 80U तक चैप्टर 6A के बहुत सारे डिडक्शंस हैं, वो जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80E, 80G, 80GG, 80IA की सीरीज़ पूरी, 80U, ये सारे 80TTA, ये सारे जो सीरीज़ है वो डिडक्शंस ओल्ड सिस्टम में मिलेंगी, लेकिन न्यू सिस्टम में, न्यू रिजीम में ये सारी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ये सारी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। 2 डिडक्शन मिलेंगी, एक 80CCD2 जो एम्प्लॉयर का पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होता है वो मिलेगी, और 80JJAA ये डिडक्शन मिलेगी, बिजनेसमैन को मिलती है, न्यू एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करने पे 30% की डिडक्शन मिलती है। ये दोनों डिडक्शन मिलेंगे। अब देखते हैं क्या स्विचिंग ओवर अलाउ है, यानी पहले आपने 1 साल अपने ओल्ड सिस्टम से टैक्स दिया, फिर आप 1 साल नेक्स्ट ईयर न्यू से देना चाहते हैं, तो ऐसे आप स्विच करना चाहते हैं, तो ये स्विचिंग अलाउड है कि नहीं? यस, स्विचिंग अलाउड है। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस से है, बिजनेस इनकम है, तो फिर ये स्विचिंग अलाउड नहीं है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस इनकम से आपने न्यू रिजीम एक बार अडॉप्ट कर लिया तो फिर आपको न्यू रिजीम से ही टैक्स देना होगा, ओल्ड स्लैब सिस्टम से टैक्स नहीं दे सकते। एक क्वेश्चन और आता है कि TDS है, तो अगर एम्प्लॉयर ने TDS ओल्ड स्लैब सिस्टम से डिडक्ट कर लिया तो क्या हम रिटर्न ROI न्यू सिस्टम से सबमिट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर न्यू सिस्टम से TDS डिडक्ट कर लिया और हमें ओल्ड सिस्टम बेनिफिशियल लगता है तो क्या ओल्ड सिस्टम से दे सकते हैं? यस, ओल्ड सिस्टम से दे सकते हैं। ओके, तो सर कोई और रिबेट बेनिफिट हो तो वो भी बता दो, तो बता देते हैं। एक और बेनिफिट है, वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये किसे मिलती है रिबेट? ये रिबेट मिलती है ऐसे पर्सन को जो रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, और जिनकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए तक है। नेट टोटल इनकम 5 लाख से कम है। तो कितना मिलता है? तो इन्हें बेनिफिट मिलता है 100% ऑफ देयर इनकम, यानी जो इनकी इनकम होती है उसका 100% या 12,500 रुपये, जो भी कम हो इन दोनों में से, वॉट एवर इज लीस्ट। इसका मतलब अगर 5 लाख तक की इनकम है तो शुरू का जो 2.5 लाख का ब्रैकेट है वो 0 से 2.5 लाख तक तो 0% टैक्स, यानी कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट जो ब्रैकेट है 2.5 लाख से 5 लाख तक, उस पर 5% रेट होता है। 5% रेट पे टैक्स हुआ, 2.5 लाख का 5% मीन्स 12,500, और 12,500 पूरा यहाँ क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। इसका मतलब 5 लाख रुपए तक की इनकम हो तो टैक्स लाइबिलिटी क्या हो सकती है? टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है निल।
तो ये ओल्ड में मिलेगा क्या? यस, ओल्ड में मिलेगा। न्यू में मिलेगा क्या? यस, ये बेनिफिट ऐसा है जो ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा। 87A की रिबेट दोनों को मिलेगी। तो क्या टैक्स पूरा हो गया? नो, अभी एक और टैक्स देना होगा। ये जो टैक्स है उसके ऊपर सरचार्ज देना होगा। जो अभी स्लैब सिस्टम से टैक्स कैलकुलेट किया उसके बाद आपको सरचार्ज देना होगा। तो सरचार्ज की रेट क्या होती है? सरचार्ज दोनों में सेम होता है, चाहे आप ओल्ड सिस्टम में हैं, ओल्ड स्लैब ऑप्ट करें या न्यू स्लैब ऑप्ट करें, दोनों में ही सरचार्ज देना होता है। चाहे तो ओल्ड स्लैब हो चाहे न्यू स्लैब हो, दोनों में सरचार्ज देना होता है। तो सरचार्ज क्या होता है? टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज की रेट होती है नील। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में है तो सरचार्ज की रेट होती है 10%। और अगर 1 करोड़ से आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज की रेट होती है 15%। और 2 करोड़ से और 5 करोड़ के बीच में अगर टोटल इनकम है तो सरचार्ज की रेट है 25%। और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर इनकम है टोटल इनकम तो फिर सरचार्ज की रेट है 37%। इसके बाद क्या बात ख़त्म हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या और पे करना पड़ेगा? इसके ऊपर पे करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो पहले बेसिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सरचार्ज ऐड करेंगे जो हमने रेट्स डिस्कस किए उनके अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शॉर्ट में बोलते हैं इसे HEC। कितना होता है HEC? HEC होता है 4%। HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है एट द रेट ऑफ 4%। और किसके ऊपर लगता है? ये जो टैक्स है ना, अभी हमने जो ऊपर देखा वो टैक्स प्लस सरचार्ज, इन दोनों को मिला के। फिर देखते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे दोनों तरह के ओल्ड स्लैब सिस्टम और न्यू स्लैब सिस्टम दोनों से टैक्स, कितना टैक्स आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स हैं एक SSC। तो मिस्टर एक्स हैं, इनकी एज है, ये मिस्टर एक्स हैं, इनकी एज है 45 ईयर्स और ये रेजिडेंट हैं इंडिया में। इनकी इनकम सैलरी से है सैलरी इनकम बिफोर HRA माइनस करने से पहले, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करने से पहले 20 लाख की इनकम है। और इनका एग्जेम्प्टेड HRA कितना है? 80,000 रुपये इनका एग्जेम्प्टेड HRA है। और 80C में एलिजिबल कितने हैं? ये 1,50,000 रुपये तक की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। 80D में एलिजिबल हैं, कितने एलिजिबल हैं? 40,000 तक एलिजिबल हैं। और हमें ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स सिस्टम से कैलकुलेट करना है, ओल्ड सिस्टम से भी और न्यू सिस्टम से भी। तो देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं मिस्टर एक्स की इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। तो देखते हैं हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर है 2022, 2022-23। और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021-22। यानी इस ड्यूरेशन में इन्होंने इनकम अर्न की है और हम 22-23 में टैक्स पे कर रहे हैं। तो ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम दोनों देखते हैं। ये है हमारा ओल्ड सिस्टम और ये है न्यू सिस्टम। तो देखते हैं टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी से इनकम तो दोनों की बराबर होगी। सैलरी से तो 20 लाख और 20 लाख दोनों सेम। फिर HRA का बेनिफिट मिलेगा। HRA ओल्ड सिस्टम में 80,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी ओल्ड सिस्टम में बेनिफिट मिलेगा 50,000 रुपये का। तो दोनों माइनस कर देंगे, बैलेंस रह जाएगा 18,70,000। और यहाँ कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो HRA का मिलेगा नील और स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी नहीं मिलेगा। तो इनकम कितनी रह जाएगी? 20 लाख ही रह जाएगी। फिर देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में जो डिडक्शन है वो कितनी है हमारी? 80C में हमारी डिडक्शन है 1,50,000। ये डिडक्शन 80C, ये हमें क्वेश्चन नहीं बोला था कि वो एलिजिबल हैं 1,50,000 के लिए। तो ओल्ड सिस्टम में डिडक्शन मिलेगी, न्यू में मिलेगी क्या? न्यू में डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर 80D माने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ओल्ड सिस्टम में डिडक्शन मिलेगी 40,000, न्यू सिस्टम में नहीं मिलेगी। तो 18,70,000 में से ये भी माइनस कर दिया तो बचा 16,80,000 और यहाँ पूरा 20 लाख। ये हमारी आ गई नेट टोटल इनकम। अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ कैलकुलेट होगा 16,80,000 पे और यहाँ कैलकुलेट होगा 20 लाख पे। तो एक बार देखते हैं। ओल्ड सिस्टम में 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स कितना? 0%। तो कितना हुआ? नील। और फिर नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए पे 5% की रेट से हुआ 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में हुए 5 लाख। 5 लाख पे 20% की रेट से कितना हुआ? 1 लाख। उसके बाद 10 लाख से 16,80,000, ये मिसप्रिंट हो गया है, 1780 नहीं होगा, ये होगा 16,80,000। तो 16,80,000 पे 30% की रेट से कितना हुआ? 2,04,000। टोटल टैक्स कितना हुआ? 3,16,500। इस पे
हायर एजुकेशन से सेट किया 4%, 12,660, तो टैक्स कितना आया 3,29,160। अब न्यू स्लैब सिस्टम से देखते हैं, तो न्यू स्लैब सिस्टम से 2.5 लाख रुपए ऐड करना है और 5% यहाँ ऐड करना है। तो शुरू के 2.5 लाख रुपए में 0% नील, उसके बाद 2.5 लाख रुपए में 5% 12,500, उसके बाद 2.5 लाख पे 10% 25,000, उसके बाद 2.5 लाख पे 15% 37,500, फिर उसके बाद 2.5 लाख पे 20% 50,000, फिर उसके बाद 2.5 लाख पे 25% 62,500, फिर उसके बाद 15 लाख से 20 लाख के बीच में हुए 5 लाख, 5 लाख 30% की रेट से 1,50,000, टोटल हुआ 3,37,500। इस पे हायर एजुकेशन से ऐड किया 13,500, कितना आया टैक्स 3,51,000, 3,51,000। तो यहाँ टैक्स आया ओल्ड सिस्टम से 3,29,160 और न्यू सिस्टम से आया 3,51,000। तो बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल इज इन दिस केस बेनिफिशियल इज ओल्ड टैक्स सिस्टम। इस एसएससी को ओल्ड टैक्स सिस्टम से, ओल्ड स्लैब से टैक्स देना चाहिए और इनके पास चॉइस है, ही मे ऑप्ट एनी वन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो देखा आपने कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से आप अपना टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। जिस भी स्लैब सिस्टम से टैक्स लायबिलिटी कम आती है, जनरली 20-25 लाख से ज़्यादा की इनकम होती है, तो न्यू स्लैब सिस्टम से लायबिलिटी कम आती है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने डिडक्शंस अवेलेबल हैं, कितने एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, तो वो सब कैलकुलेट करके हमें ट्रेड ऑफ करना होता है दोनों में से कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल है। आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी ओल्ड टैक्स स्लैब सिस्टम और न्यू टैक्स स्लैब सिस्टम। इंडिविजुअल के लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आप अपना टैक्स भी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के नए वीडियोस और भी हम लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।